हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के पशु परजीवी विज्ञान विभाग में। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि पशुओं में रक्त की जांच कैसे की जाए। ये है हमारा पशु परजीवी विज्ञान विभाग। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगे हैं जो कि विभिन्न परजीवी जनित रोगों के बारे में बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमित सिंह सर से और डॉक्टर वी.के. पाल सर से कि हमें पशुओं में रक्त की जांच क्यों करवानी चाहिए और रक्त की जांच करवाने से हमारे पशुओं में क्या लाभ हो सकते हैं। चलिए तो चलते हैं सर के पास। ये हमारी क्लिनिकल लैब है। गुड मॉर्निंग सर। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसानों को अपने पशुओं की रक्त की जांच क्यों करवानी चाहिए तथा अपने पशुओं की रक्त की जांच करवाने से किसानों को उससे उनके इलाज में क्या सहायता मिल सकती है। थैंक यू सर। जी सर। पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोन पैरासाइट्स होते जी हैं, सर। जो फाइलेरियल पैरासाइट्स है उसके लिए जांच की जाती है जी इसमें। सर। और जैसे अगर आपके पशु को तेज बुखार आ रहा है और आप उसको जो फील्ड के डॉक्टर ने उसको अगर दवा दी है ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर एंटीबायोटिक देने के बाद अगर बुखार नहीं उतरता है तो ज़रूर उसमें जाँच के पशु के सैंपल को जाँच के लिए भेजना चाहिए। जी सर। तो उसके तहत ही जांच की जाती है। और जब जांच करते हैं तो जांच में पता चलता है कि इसमें प्रोटोजोन का संक्रमण है कि नहीं, जो ब्लड के अंदर परजीवी मिलते हैं उनका संक्रमण है कि नहीं, इसलिए हम इसका जांच की जाती है। इस रक्त की जांच बहुत आवश्यक है। और क्या होता है कि क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जब फील्ड में हम जाते हैं तो फील्ड में जो डॉक्टर है वो जो दूसरे लोग हैं क्वैक्स हैं वो अंधाधुंध चलाते हैं। उनको नहीं पता होता कौन से रक्त के अंदर कौन से पैरासाइट्स हैं। जी सर। जो पैरासाइट्स है उसी के अगेंस्ट वो पर्टिकुलर दवा होती है, उसी से करना चाहिए। जी सर। इसलिए रक्त की जांच बहुत आवश्यकता है, उसी के हिसाब से एनिमल को ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। आज आप हमें पशुओं में रक्त की जांच कैसे करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बताइए, जिससे कि हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे फील्ड में वेटनेरियंस हैं ये थोड़ा जागरूक हो सकें और अपने पशुओं को बचा सकें। थैंक यू सर। हमारे पास आप ये देख रहे हैं जी सर। कि बड़े हमारे पास जो है डिफरेंट एरिया से ब्लड सैंपल यहाँ पर आते हैं। जी सर। ब्लड सैंपल जैसा हमारे सर ने बताया, डॉक्टर अमित सिंह सर ने, कि प्रोटोजोन पैरासाइट्स के लिए हम लोग ब्लड सैंपल करते हैं स्पेशली। और ये हम लोग जो है कन्वेंशनल मैथड मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखिए ब्लड सैंपल हमारे पास जो आता है वो EDTA वायल में आता है, ठीक है। और ये जैसे पशु हमारे पास आ जाते हैं और वो यहाँ से यहाँ उनका ब्लड ले लिया जाता है, या फिर हमारे पशुपालक जो है वो खुद से भी ब्लड अपने यहाँ से अपने पशु चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से ब्लड लेकर के वो यहाँ आ सकते हैं। तो ब्लड लेके आते हैं। वो ब्लड लेके आने में क्या है कि उसके बाद हम लोग इसका ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं। तो देखिए जनरली हम ब्लड टेस्ट दो तरीके से करते हैं। अगर उनके हम ये देखते हैं कि अगर सर्रा है एनिमल को तो हम ब्लड इसमें तो बनाते ही हैं, लेकिन हम लोग वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी है, उसके थ्रू भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो हम तो चलिए अब मैं बताता हूँ ये हीमोप्रोटोजोन डिजीज़। पहले मैं आपको बता दूँ ये है क्या। जनरली ब्लड में पाए जाने वाले जो भी परजीवी हैं उनसे होने वाले रोग को हीमोप्रोटोजोन रोग कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सर्रा, थैलेरिया, सर्रा थैलेरियोसिस, बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ये सब हीमोप्रोटोजोन डिजीज़ है। ओके, अब इनकी हम कैसे जाँच करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। जो हमारे पास ये रक्त के नमूने यानी ब्लड सैंपल आया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल इसमें जो है हम यहाँ पर जो वहाँ से सैंपल आता है उसको हम यहाँ पर हम उनको सीरियल वाइज उनको वो नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद जिससे कि हमारा जो है ब्लड सैंपलिंग करते समय जो हमें सुविधा हो। इसके लिए हम सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और इस ग्लास स्लाइड को हम प्रॉपरली इसको हम एक मसलिन क्लॉथ से इसको क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के बाद हम यहाँ पर ब्रूम स्टिक या किसी भी ऐसे चीज़ से एक ड्रॉप ब्लड लेंगे। ये ब्लड हमने लिया और दूसरी स्लाइड से हम जिसको हम स्प्रेडर कहते हैं, इससे हम यह देख सकते हैं यहाँ से हम इसको जैसे ये हम स्मीयर ड्रॉ करते हैं। आप इस स्मीयर को देख सकते हैं, ये इस पर एक पतली फिल्म बन जाती है ब्लड की। ऐसा होने के बाद फिर हम जो हमारे वायल पे जो नंबर इनका लिखा रहता है उस नंबर को हम यहाँ स्लाइड पर भी लगाते हैं, जिससे कि यहाँ पर कई स्लाइड रखे हुए हैं पहले से, तो रैंकिंग में या नंबरिंग में कोई मिस्टेक ना हो।
अब ये स्मेयर बनने के बाद जैसे ही ये स्मेयर एयर ड्राई होती है, देन हम उसके बाद मेथनॉल, ये एब्सोल्यूट मेथनॉल है, हम मेथनॉल से इस स्लाइड को फिक्स करेंगे। मेथनॉल से जब भी आप स्लाइड को फिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये अल्कोहल के लिए जो आप पास्चर पिपेट लेते हैं वो अलग होना चाहिए, और स्टीम के लिए जो पास्चर पिपेट लेते हैं वो अलग होना चाहिए। लेकिन आप इस पर मेथनॉल स्लाइड पर तभी आप डालेंगे जब तक ये स्लाइड पूरी सूख ना जाए। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वैश करके या थोड़ा हम इसको झटक करके इसको हम एयर ड्राई करते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पर अब ये ड्राई हो चुका है। अब हम पास्चर पिपेट से मेथनॉल लेते हैं, और मेथनॉल लेने के बाद हम इस पर ड्रॉप वाइज गिरते हैं ऐसे। अब रेस्ट ऑफ द एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, ये हमने दिया जैसे। ऐसा करके हम 2 से 3 मिनट इसको वेट करते हैं, छोड़ते हैं। ऐसा करने से स्लाइड पर जो हमारा ब्लड स्मेयर है वो मेथनॉल के कांटेक्ट में आकर के स्लाइड हमारी फिक्स हो जाती है। इसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। देन हम ब्लड स्मेयर को जब फिक्स कर लेते हैं, अब इसी बीच हम यहाँ पर अब हम जो स्टेन करेंगे इनको हम जिम्सा से स्टेन करते हैं। दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं हीमोप्रोटीन के लिए हम जो हमारा स्टेन ऑफ चॉइस होता है वो हमारा जिम्सा स्टेन ऑफ चॉइस होता है। और ये जो स्टेन है इसे हम लोग स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं। स्टॉक सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपने मार्केट से जिस तरह से आपको अवेलेबल हुआ है वो आप लेते हैं, और ये स्टॉक सोल्यूशन आपको किसी ट्यूब में लेना होगा, किसी ग्रेजुएटेड ट्यूब में आप लेंगे, और 1 ml आप जिम्सा स्टेन स्टॉक सोल्यूशन लेंगे। और उसमें आप डिस्टिल वाटर या फिर बफर वाटर जिसका pH 7 है, आप उसे स्टॉक सोल्यूशन में इस रेशियो में डालेंगे। अगर ये 1 ml है तो आपको 9 ml डिस्टिल वाटर या बफर वाटर डालना होगा। अब टोटल वॉल्यूम इसका 10 ml हो जाता है, जिसको हम लोग 1:10 के रेशियो में यूज करते हैं। अब इस स्टॉक सोल्यूशन को हमने वर्किंग सोल्यूशन के रूप में बना लिया है। ये हमारा वर्किंग सोल्यूशन है। अब वर्किंग सोल्यूशन के रूप में जब बन गया है, अब हम इस वर्किंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा फिक्स्ड स्लाइड है जिसको हम फिक्स कर रहे थे मेथनॉल से, अब इसे हम एयर ड्राई करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये मेथनॉल से फिक्स हो चुका है और हमारा इसमें ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है वो करते हैं कि हम ये जो आपका वर्किंग सोल्यूशन जिम्सा था, इस वर्किंग सोल्यूशन जिम्सा को हम इस स्लाइड पे ये पोर करते हैं। ऐसा करके हम इसको अब 45 मिनट के लिए हम इसको ऐसा छोड़ देते हैं, और 45 मिनट्स के बाद फिर हम लोग टैप वाटर से इसको वॉश करते हैं। देन उसके बाद हमारी स्लाइड कुछ इस तरह की बन जाती है। आप यहाँ जो लाइन से देख रहे हैं जो स्लाइड रखी हुई है, ये सब हमारी स्टेन स्लाइड है, और इस स्टेन स्लाइड को हम फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम ये हमारा बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है, ये स्टेज है, और यहाँ पर जो हमारी स्टेन स्लाइड थी उसको हम स्टेज पे रखते हैं, और हम किसी भी हीमोप्रोटोजोन को डायग्नोसिस करने के लिए हम हाई मैग्नीफिकेशन पे उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। हाई मैग्नीफिकेशन का मतलब हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हम 100x रखते हैं, 100x ऑब्जेक्टिव लेंस, और 100x ऑब्जेक्टिव लेंस में हम ऑयल इमर्जन में, इट इज़ अ सिडार वुड ऑयल, और ऑयल इमर्जन में हम स्लाइड यानी स्मेयर का, इस ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं। अब हमने फोकस कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है जिसको हम आपसे बताना चाहते हैं, जिसको हम लोग ब्लड स्टेनिंग मेथड कहते हैं, जिम्सा के द्वारा
ब्लड को हम ब्लड स्मेल को स्टेन करते हैं और ऐसा करके हम डायग्नोसिस करते हैं। इससे हम हेमोप्रोटोजोअल डिजीज़ का डायग्नोसिस कर पाते हैं और हमारे पास जो भी सैंपल आते हैं, जो भी हमारे किसान भाई या जो भी पशुपालक हमारे ये सैंपल लाते हैं, इससे हम उनको डायग्नोसिस करके हम यहाँ पर स्लिप यानी अपना डायग्नोस्टिक स्लिप बना करके उनको हम यहाँ से जो है डायग्नोस्टिक स्लिप हम बना लेते हैं और ये हमारा डायग्नोस्टिक स्लिप बन जाता है और उसके बाद ये स्लिप हम हमारे जो किसान भाई हैं उनको हम या पशुपालकों को देते हैं, जिससे कि अस्पताल पर यानी कि VCC पर उनको जो है इसका समुचित दवा लिखी जाती है और उससे उनका ट्रीटमेंट होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।